नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं धर्मेंद्र सिंह 10th क्लास की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आप लोगों को पुनः एक बार स्वागत करता हूं। और आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो हमारी प्रश्नावली है बिंदुपथ 10वीं प्रश्नावली 10.1 बिंदुपथ, उसमें हमने 4 क्वेश्चन हल कर लिए हैं और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सिद्ध कीजिए कि ए और बी बिंदुओं से होकर जाने वाले वर्तुल के केंद्रों का बिंदुपथ रेखाखंड ए बी का लंब समद्विभाजक होता है या लंब अर्धक होता है। मान लीजिए हमारे पास में दो बिंदु हैं ए और बी, इनसे वर्त गुजर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई वर्त है जिसका केंद्र P है। ये ऐसा वर्त है जो बिंदु ए और बी से गुजरता है। अब आप लोग और ऐसे वर्त बनाइए जो इन्हीं दोनों बिंदु से गुजरते हो। तो फिर से बनाते हैं। यह भी एक ऐसा वर्त है जो इन दोनों बिंदुओं से गुजरता है। मान लेते हैं यहाँ पर ए है और यहाँ पर है बीच, ओके। और जो ऊपर वर्त बनाए इसका केंद्र मान लेते हैं क्यों, ठीक है। आप लोग चाहो तो ऊपर की ओर ही एक और बना सकते हो ना, बट थोड़ा समझने में आसान हो इसके लिए हम थोड़ा एक नीचे बना देते हैं, ठीक है। ये तीसरा वर्त है जिसका केंद्र मान लीजिए कोई आर है, जिसका केंद्र क्या है आर। वो भी ऐसा वर्त है जो ए और बी इस बिंदु से गुजरता है। तो अब हमें सिद्ध करना है कि अगर ए और बी से जितने भी वर्त गुजरने वाले हो, जैसे ए और बी से हमने 3 वर्त गुजरे, वैसे अगर और गुजरे और उनके केंद्रों को जब मिला देना, उनके केंद्रों को मिलाने पर हमें कौन सी आकृति मिलेगी, ठीक है ना। वो हमें ऐसी आकृति मिलेगी। ये सिद्ध करना है कि क्या मिलेगा हमें ए बी का लंब समद्विभाजक मिलेगा। यानी अगर हम ए बी को मिला दें और इन केंद्रों को मिला दें तो केंद्रों को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो ए बी का लंब समद्विभाजक हो, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और फर्स्ट स्टेप सबसे पहले दिया हुआ, ठीक है। तो हमें दो पहले दिया हुआ है बिंदु ए व बी से गुजरने वाले वृत्तों के केंद्र P, Q व R है, ठीक है। बिंदु ए और बी से गुजरने वाले वर्तुओं के जो केंद्र है वो P, Q व R है। ऐसा हमने मान लिया है। वैसे वर्तुओं के केंद्र ही दे रखे हैं लेकिन फिर भी हमने उनको मान के भी लिख दिया है, ठीक है। और नेक्स्ट सिद्ध करना है कि अगर इन केंद्रों को मिला दें तो मिलाने वाला रेखाखंड, ये मिलाने पर जो रेखाखंड बनता है वो ए बी का लंब समद्विभाजक है, ठीक है। यानी कि बिंदु P, Q व R का बिंदुपथ ए बी का लंब समद्विभाजक, ये हमें सिद्ध करना है। लंब समद्विभाजक, ठीक ना। अगर हम इनको मिला दें तो मिलाने पर जो रेखाखंड बनता है वो क्या होगा, इस ए बी का लंब समद्विभाजक। ये हमें सिद्ध करना है। किन को मिला दें, पी क्यू आर को। पी क्यू आर क्या है, वर्तुल के केंद्र, ये हमें सिद्ध करना है। अब उपपत्ति के लिए आप लोग चाहो तो इसे लिख दीजिए कि हमने इनको मिला दिया, बिंदु ए और बी को मिलाया, ठीक है। तो रचना इसके बाद में उपपत्ति में वो लिखते हैं, ठीक है, जो सिद्ध किस प्रकार सिद्ध करना है, ठीक है। तो रचना में बिंदु ए व बी को मिलाया, ठीक है। आप लोग चाहो तो इसको छोड़ भी सकते हो रचना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और उपपत्ति यहाँ पर छोड़ सकते हैं क्योंकि हमने कुछ विशेष नहीं किया है ना। तो
अगर हम इस ए और बी को यूं मिला दें तो इस प्रकार से रेखाखंड बन जाएगा। ये लो। अब देखिए उपपत्ति में पॉइंट नंबर 1, ठीक ना। और पॉइंट नंबर जो 1 है ये है कि फर्स्ट जो वर्त बनाया था हमने, एक ऐसा वर्त बनाया था, ये वर्त बनाया था वो, ठीक है, जो ए और बी से गुजरा है। अच्छे से देखिए इस वर्त को, बिल्कुल डार्क हो चुका होगा, दिखाई दे रहा है। ये ऐसा वर्त है जो ए और बी से गुजरता है, जो ए व बी से गुजरता है। और आप लोग जानते हो कि अगर हम किसी भी वर्त के केंद्र को परिधि से मिला दें तो वो त्रिज्या बन जाती है। क्या बनती है? त्रिज्या। तो ये तो वर्त का केंद्र है P, और ये वर्त की परिधि पर स्थित कोई बिंदु B, और इधर है A। तो इस केंद्र को जब हम A और B से मिलाएंगे तो ये त्रिज्या होगी। और आप लोग ये भी जानते हो कि जो A के वर्त की जो त्रिज्या है वो लंबाई में समान होती है। इस वजह से हम ऐसे लिखेंगे कि AP बराबर BP, ठीक है। और इस प्रश्नावली की जो द्वितीय प्रमेय उसके अकॉर्डिंग कि अगर दो बिंदु से समदृष्ट बिंदु हमें ढूंढना है, फाइंड करना है, ज्ञात करना है, तो हमें कहाँ मिलता है? उसके लंब समद्विभाजक पर। अगर कोई पॉइंट उसके लंब समद्विभाजक पर है, इसका मतलब वो दोनों बिंदु से समान दूरी पर है, इसका विलोम, ठीक है ना। तो एक तरह से सेकंड प्रमेय भी लगने वाली यहाँ पर, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पर क्या कि बिंदु P, या बिंदु ना लेकर इस लिखिए केंद्र, केंद्र P वाला वर्त बिंदु A व B से गुजरता है। और अगर ये गुजरता है तो जैसे हम इस P को A से मिलाएंगे तो ये त्रिज्या बनेगी, और जब B से मिलाएंगे तो ये भी त्रिज्या होगी। और A के वर्त की जो त्रिज्याएं हैं वो लंबाई में समान होती है, ठीक है, यह समान होती है त्रिज्याएं। ये क्या है? आप लोग ये ना लिखे, केवल त्रिज्या ना लिख रहे, इसे लिख दीजिए कि वर्त की त्रिज्याएं, वर्त की त्रिज्याएं, ठीक है। और सीधा त्रिज्या लिखना चाहो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अब क्योंकि इनमें A और B से समान दूरी पर है P, तो P कहाँ होना चाहिए फिर? इसके लंब समद्विभाजक पर, ठीक है ना, दूसरी प्रमेय से। इसलिए बिंदु P AB के लंब समद्विभाजक पर स्थित होगा, लंब समद्विभाजक पर स्थित होगा। ये प्रमेय नहीं, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। और फिर से केंद्र Q वाला वृत्त बिंदु, फिर से इस बार Q के लिए देख रहे हैं, Q वाला वृत्त बिंदु A व B से गुजरता है। जो Q केंद्र वाला वृत्त है वो भी बिंदु A व B से गुजरता है। और अगर इनसे गुजरता है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस Q को A व B से मिला दें तो ये दोनों त्रिज्याएं बन जाएंगी और दोनों ही इक्वल होंगी, ठीक ना, वर्त की त्रिज्याएं, ठीक पहले की तरह वर्त की त्रिज्याएं। और इसका मतलब ये हुआ कि जो Q है वो A और B से समान दूरी पर है, तो बिंदु Q फिर क्या होगा? AB के लंब समद्विभाजक पर, AB के लंब समद्विभाजक, AB के लंब समद्विभाजक पर स्थित होगा, ठीक है। और ये हमारा पॉइंट नंबर 2। और अब हम सीधा लिख देते हैं इसी प्रकार जो R है ये भी एक ऐसा वर्त है ना, ऐसे वर्त का केंद्र है जो A और B से गुजरता है। जब हम ये केंद्र A और B से गुजरे तो जैसे परिधि के दो बिंदुओं को जो A और B है
इस ए को इस आर से मिलाएंगे त्रिज्या बनेगी, बी को आर से मिलाएंगे त्रिज्या बनेगी, और ये दोनों ही एक ही वर्त की त्रिज्या इस वजह से समान होने वाला है। और अगर ये ए से आर और बी से आर समान दूरी पर है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो फिर आर ए बी के लंबसम द्विभाजक पर है। तो सीधा लिखिए यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग, देखिए पहला और जो दूसरा उसी के अनुसार। इसी प्रकार बिंदु आर ए बी के लंब समद्वि ए बी के लंब समद्वि भाजक पर स्थित होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, देखो ये पी बी इस ए बी के लंब समद्विभाजक पर है, बी ये क्यों बी ए बी के लंब समद्विभाजक पर है, सेकंड इस इक्वेशन से। और थर्ड कि जो आर है वो भी इस ए बी के लंब समद्विभाजक, तो जितने भी वर्त बनाओगे वो सारे इस ए बी के लंब समद्विभाजक पर होंगे। आप लोग जितने भी वर्त बनाओगे जो ए और बी से गुजरने वाले हो, तो जब भी उनके केंद्रों को आप लोग देखोगे तो वो कहाँ होंगे, इस ए बी के लंब समद्विभाजक पर। यानी उन केंद्रों को तो हम फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि उन केंद्रों का जो बिंदुपथ है वो क्या होता है, इस ए बी का लंब समद्विभाजक होता है, ठीक है ना। तो भाई इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, समीकरण 1 और 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से बिंदु पी, बिंदु पी क्यू व आर ए बी के लंब समद्वि भाजक, ए बी के लंब समद्वि भाजक पर स्थित होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वो ए बी के लंब समद्विभाजक पर स्थित होगा, ठीक है। और लास्ट में जो क्वेश्चन में दे रहेगा वो सिद्ध हो चुका है, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पर, अतः हमें दे रखा था कि ए बी के बिंदुओं के केंद्रों को बिंदुपथ ए बी का लंब समद्विभाजक होता है, और बी बिंदु से, तो सीधा ऐसे लिख दीजिए, सिंपल। कैसे कि दो बिंदुओं से गुजरने वाले वर्तों के केंद्रों का बिंदुपथ उन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के लंबवर्धक पर स्थित होते हैं। ये लंबवर्धक होता है, लंबवर्धक या समद्विभाजक वो एक ही बात है। लंबवर्धक पर यह लंबवर्धक होता है, रेखाखंड का लंबवर्धक होता है, रेखाखंड का लंबवर्धक होता है। उनके केंद्रों को मिला दे तो उनका लंबवर्धक होता है, ठीक है। और अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। उभयनिष्ठ आधार बीसी पर रेखाखंड बीसी के विपरीत और दो समद्विबाहु त्रिभुज पी बी सी व त्रिभुज क्यू बी सी स्थित है। सिद्ध कीजिए कि पी क्यू को मिलाने वाला रेखाखंड बीसी को समकोण पर समद्विभाजित करता है। यानी बीसी का वो एक तरह से लंब समद्विभाजक है, हमें सिद्ध करना है। जबकि दे क्या रखा है, उभयनिष्ठ आधार बीसी पर रेखा, उभयनिष्ठ आधार बीसी, उभयनिष्ठ आधार बीसी पर
रेखा के विपरीत और दो सम, ये ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है, द्विबाहु त्रिभुज, दो सम द्विबाहु त्रिभुज पी बी सी व त्रिभुज क्यों बी सी स्थित है, यानी कुछ इस प्रकार से कि जैसे मान लीजिए पॉइंट है हमारा बी, ये पॉइंट सी, इसके विपरीत ओर, यानी एक ऊपर तो दूसरा नीचे की ओर दो त्रिभुज है, एक है त्रिभुज पी बी सी, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा पी बी सी, और दूसरा है क्यू बी सी, तो इस प्रकार से बन जाएगा नीचे की ओर, विपरीत का मतलब दूसरी ओर, ठीक है। और हमें दे रखा है कि ये दोनों के दोनों जो त्रिभुज है वो समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना में क्या लिखेंगे, क्यों BC का लंब समद्विभाजक है, ठीक है। अर्थात हमें क्या करना, वो समकोण पर, यानी कि एक तरह से अगर इनको यूं मिला दें तो वो 90 डिग्री पर BC को इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। यानी कि हमें सिद्ध करना होगा कि कोण है O मान लेते हैं, ठीक है। तो POC इक्वल टू 90 डिग्री, ये इतना सा सिद्ध करना है। वैसे लंब समद्विभाजक आप लोग बोल दोगे तो ये सिद्ध हो जाएगा। यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, रचना कुछ करना नहीं है, सीधा सा उपपत्ति से। उपपत्ति में आप लोग देखिए कि बिंदु बताओ जो P है वो B और C से समान दूरी पर है, तो इसको आप लोग स्टार्ट इस प्रकार से कीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज ना, त्रिभुज कैसा है, PBC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो PB है ना वो होगा PC के बराबर, और यहाँ पर देखिए P जो है वो B और C से समान दूरी पर है। तो जो सेकंड प्रमेय है, प्रश्नावली जो 10 की सेकंड प्रमेय है उसके अकॉर्डिंग, तो फिर वो जो P है ना वो कहाँ होगा, बिंदु P BC के लंब समद्विभाजक पर होगा, BC के लंब समद्विभाजक। आई थिंक कि वो प्रमेय द्वितीय न होकर फर्स्ट है, ठीक है। बिंदु P BC के लंब समद्विभाजक पर स्थित होगा, ठीक है। इसी प्रकार त्रिभुज QBC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये QBC ये भी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज। इस वजह से जो BQ है वो बराबर होगा CQ के, और क्योंकि इन दोनों में कॉमन पॉइंट Q है, इसका मतलब ये हुआ कि फिर वो Q है वो इस BC के लंब समद्विभाजक पर स्थित होगा। इसलिए बिंदु Q BC के लंब समद्विभाजक, BC के लंब समद्विभाजक पर स्थित होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपने क्या कहा कि P BC के लंब समद्विभाजक पर स्थित होगा, और जो Q है वो भी
BC के लंबसम द्विभाजक पर। आपने ये कहा है कि P है ना वो कहाँ है, इस BC के लंबसम द्विभाजक पर, Q कहाँ है, इस BC के लंबसम द्विभाजक पर। तो इनको जो मिलाने वाला रेखाखंड है वो भी क्या होगा, इस BC के लंबसम द्विभाजक पर। तो कहने का मतलब ये हो गया, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, स्पष्ट है कि बिंदु PQ BC के लंब समद्विभाजक BC के लंब समद्विभाजक पर स्थित होंगे। ठीक, तो अगर ये PQ BC के लंब समद्विभाजक पर है तो इसका मतलब ये हो गया कि अतः जब P और Q को मिलाएंगे तो वो भी क्या होगा, इसे BC का समद्विभाजक होगा। ठीक है ना, PQ BC का लंब समद्विभाजक इसको अर्धक भी बोलते हैं है। PQ BC का लंब समद्विभाजक है। ठीक है, और इस प्रकार से ये क्वेश्चन हल हो चुका है। इति सिद्धम, प्रत्येक सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में जिसमें अगर हम बाय द वे मिस कर दिए इति सिद्धम लिखना। नंबर 7 जो सिक्स्थ है उसी की तरह सिमिलर है, उसी की तरह है। ठीक है, क्या दे रखा है, दी गई आकृति में उभयनिष्ठ आधार क्यू आर, पहले BC था अब क्यू आर है और दोनों ओर ना होकर इस बार एक ही ओर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और हमें सिद्ध करना है कि जो SP है वो क्यू आर की लंब समद्विभाजक है ना। ओके, लंब समद्विभाजक है। तो किसमें ऐसा डायग्राम दे रखा है, क्यू आर और इसके एक ही ओर दो त्रिभुज हैं इस प्रकार से, और ये भी दे रखा है कि वो दोनों त्रिभुज भी क्या है, समद्विभाजक, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इस प्रकार से दे रखे हैं ये, और यहाँ पर जो पॉइंट है वो है P, यहाँ जो पॉइंट है वो है S, और इस प्रकार से इसको आगे बढ़ा दिया है और ये कोई लाइन है। और जो त्रिभुज है वो समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ये जो भुजा है वो इस भुजा के बराबर है और ये जो भुजा है वो इस भुजा के बराबर है। ठीक है, और हमें दे क्या रखा है, लिख दीजिए दिया हुआ में, उभयनिष्ठ आधार क्यू आर पर एक ही और दो समद्विबाहु त्रिभुज, कौन कौन से, PQR व त्रिभुज SQR है। ठीक है, वो दोनों इस बार एक ही ओर है। ठीक है, और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें करना है कि SP रेखा QR की लंबवर्धक है, QR की लंब अर्धक है। हमेशा ये दिया हुआ क्वेश्चन में दे रखा होता है, सिद्ध करना भी क्वेश्चन में दे रखा है। रचना का स्टेप आपको समझना होता है कि हमें सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा, हमें किसकी सहायता चाहिए। अगर हमें किसी भी पॉइंट की सहायता नहीं चाहिए, पहले से ही जो दे रखा वो पर्याप्त हो, एनफ हो, तो डायरेक्ट उपपत्ति, और अगर ऐसा नहीं है तो पहले हम रचना करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो कुछ दे रखा है उससे आसानी से सिद्ध किया जा सकता है, तो हम रचना नहीं करेंगे, सीधा ही चलते हैं उपपत्ति में। ठीक है, और उपपत्ति में शुरुआत करते हैं, कुछ दे रखा उससे ये जो सिद्ध करना है उसकी ओर बढ़ने की ओर। ठीक है, तो शुरुआत यहाँ से करते हैं, क्योंकि जो सेम टू सेम नेक्स्ट पर्सन जस्ट पीछे वाला पर्सन उसके अकॉर्डिंग। ठीक है,
कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो P है वो आर व क्यू से समान दूरी पर, मतलब पी आर बराबर पी क्यू, ठीक है, ऐसा दे रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बिंदु P है, इसलिए बिंदु P क्यू आर के लंब समद्विभाजक, क्यू आर के लंब समद्विभाजक पर, क्यू आर के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो P कहाँ है, क्यू आर के लंब समद्विभाजक। इसी प्रकार अगर हम त्रिभुज एस क्यू आर को देखें तो ये दोनों क्या है, फिर से समान है। एस क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। यानी कि जो एस क्यू है वो बराबर एस आर के, और इसका मतलब ये हुआ कि बिंदु जो एस है, बिंदु एस क्यू आर के लंब समद्विभाजक, क्यू आर के लंब समद्विभाजक पर स्थित है, ठीक है। इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो स्पष्ट है कि P और Q दोनों ही, P और S दोनों ही क्या है, क्यू आर के लंब समद्विभाजक। बिंदु P व S क्यू आर के लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक पर स्थित है। यानी कि अगर ये दोनों पॉइंट लंब समद्विभाजक पर है, इसका मतलब हुआ कि अगर इन दोनों को मिला दे तो एस पे जो रेखा खंड होगा वो इस लंब समद्विभाजक का ही एक टुकड़ा होगा, और अगर हम इसे रेखा माने तो जो एस पे रेखा है वही क्या होगा, उसका लंब समद्विभाजक, किसका, क्यू आर का लंब समद्विभाजक। तो लिख दीजिए इसे, ये ना जो सिद्ध करना था वो हो चुका है, ठीक है। अतः देखो फिर से, अगर हम क्यू आर का लंब समद्विभाजक बनाए ना तो वो P और S से जरूर जाएगा, यानी P और जो S है उसके लंब समद्विभाजक पर स्थित होंगे। जैसे इसे मिलाएंगे तो उस समद्विभाजक का ये एक टुकड़ा होगा, और अगर इसे ही हम लाइन माने, एस पी को ऊपर की ओर नीचे की ओर अनंत लंबाई तक बढ़ा दें, ठीक है, तो ये रेखा बन जाएगी। तो ये रेखा ही क्या हो जाएगी, इस क्यू आर का लंब समद्विभाजक होगा ना। तो लिखिए यहाँ पर, अतः एस पी रेखा क्यू आर की लंब अर्धक है, क्यू आर की लंब अर्धक है, और यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है, इति सिद्धम। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें आकृति पहले ही ऑलरेडी दे रखा है। तो यहाँ पर जो बिंदु है वो है Q, और यहाँ जो बिंदु है वो है R, ठीक है, और ऊपर कोई पॉइंट दे रखा है P, और इस P से Q और R को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया हुआ है, और जो कोण P है इसका एक समद्विभाजक खींचा गया है, और जो समद्विभाजक है वो इस Q R को आकर S पर इंटरसेक्ट करता है। और अगर हम S से P Q पर लंब डालें तो वो जो पॉइंट है वो है N, और अगर हम S से इस P R पर लंब डालें तो ये जिस पॉइंट पर जाकर मिलता है उस पॉइंट का नामकरण करके रखा है इसने M से, ठीक है। और कहता है कि PS इस कोण P का क्या है, अर्धक है। तो ये हमें दे रखा है, ठीक है। तो लिखिए सबसे पहले दिया हुआ, ठीक है।
दे क्या रखा है, कोण P का अर्धक, कोण P का अर्धक PS, कोण जो P है इसका अर्धक PS भुजा को बिंदु S पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है। बस इतना सा हमें दे रखा है, यानी कि जब PS बनाया है ना, वो इस प्रकार से बनाए कि इस कोण का अर्धक है, अगर ये 60 का है तो 30 इधर 30 इधर, अगर ये 90 का है तो 45 इधर और 45 इधर, यानी दोनों भाग क्या बना दिए इसने, समान बना दिए हैं, ठीक ना। ये अर्धक है, अर्धक का मतलब समद्विभाजक, ठीक है। इसके बाद सिद्ध करना है, सॉरी इसी में हमें यह भी दे रखा है कि जो SN है ये लंब है PQ पे, और जो SM है ये लंब है PR पे, इस पर ये लंब है। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि SN बराबर है SM, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, SN लंब है PQR पे तो खींचे गए हैं, सिद्ध कीजिए कि SN बराबर SM, राइट। और हमें रचना की फिर से आवश्यकता नहीं है, जो दे रखा उसी से काम बन जाएगा, ठीक है। तो सीधा नेक्स्ट पॉइंट उपपत्ति। वैसे तो आप लोग जानते हो किसी भी जो कोण उसका अर्धक पर जो भी पॉइंट होता है वो कोण बना है उस दोनों लाइनों से क्या समान दूरी पर होता है। तो ये जो कोण P है वो PQ और PR से ही बना हुआ है, और इसी के अर्धक पर है S, तो S है ना वो इन दोनों रेखाओं से समान दूरी पर है। इसका मतलब ये हुआ है कि जो SN है वो बराबर होगा इसे SM के। ये तो शॉर्ट में। इसका एक दूसरा तरीका और है, इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम दिखा सकते हैं, और सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, समान। तो इन दोनों त्रिभुजों को समान दिखाने के लिए एक रूल है, देखो दो कोण समान नजर आ रहे हैं तो ASA दो कोण और एक भुजा। अगर किसी त्रिभुज की दो कोण और उनके एक बीच की भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उसके बीच की भुजा के समान हो तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, और सर्वांगसम त्रिभुज के जो संगत भुजाएं और संगत कोण क्या होते हैं, समान। तो यहाँ पर देखिए दो कोण, ये कोण और ये कोण, तो इनकी ये भुजा इस भुजा के बराबर होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण है समान तो वो तीसरा कोण भी क्या होगा, समान होगा। क्यों? क्योंकि अगर तीसरा कोण ज्ञात करने के लिए उन दोनों का योग 180 से घटाएंगे, ठीक है, और जो दूसरा त्रिभुज उसके भी दो कोणों का योग उस फिर से 180 में से ही घटाएंगे, क्योंकि उनका योग समान है और हम समान यानी 180 में से ही घटा रहे हैं, तो मिलने वाला जो परिणाम है वो भी क्या होगा, समान। यानी कि अगर किसी त्रिभुज के दो कोण अगर समान होना तो जो तीसरा कोण है ये भी क्या होगा, समान। तो अब देखिए कोण, फिर ये भुजा गए कॉमन, और फिर ये कोण, तो ये हुआ SAS, ये वाली कंडीशन लगाएंगे हमें यहाँ पर, ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाने के लिए दोनों त्रिभुजों को लेना होगा। तो लिखिए त्रिभुज PSN वह त्रिभुज PSM में क्या कोण, ये जो NPS बराबर है MPS, ये हमें दे रखा है कि कोण जो PS है वो कोण P का क्या है, सॉरी जो रेखा PS है वो इस कोण P का समद्विभाजक है। तो इस प्रकार से हमने लिख दिया है। फिर PS बराबर PS, क्योंकि ये एक उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा। और तीसरा पॉइंट जो भी हमने लिख दिया है कि दोनों कोण समान है, तीसरा कोण भी समान होगा। NSP बराबर MSP, ठीक ना, MSP, ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर। दो त्रिभुजों के दो कोण समान हो तो तीसरा कोण भी समान होता है, ठीक ना।
इसका रीजन आप लोग ऐसे लिख सकते हो। ओके, तो क्योंकि हमारे पास में 3 रीजन हो गए हैं, कोण, भुजा, कोण, ए एस ए। ये जो एक्सोम है या जो गुणधर्म है, इसकी सहायता से हम ये बोल सकते हैं कि जो त्रिभुज है, त्रिभुज जो ट्राइंगल पी एस एन, ये सर्वांग सम है पी एस एन के। ठीक है, सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं समान होती है, इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो एस एन है वो बराबर होगा एस एम के। यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, इति सिद्धम। यहाँ पर लिख सकते हो सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा, सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था 8th, और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। दी गई आकृति, एक आकृति दे रखा है और इस आकृति में कोण ए बी सी दिया हुआ है, बी ए और बी सी से समदृष्ट तथा कोण बी ए बी सी के अंतर्भाग में किसी बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा। तो ये प्रश्न सिद्ध नहीं करना है हमें, तो सीधा इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, और वो क्या होगा, इस कोण का अर्धक होगा। जो आपका बेसिक का वीडियो, उनमें जो बेसिक है वो काफ़ी मदद करता है आप लोग इसके ऐसे क्वेश्चन पढ़ समझने में और इनको हल करने में। ठीक है, तो जिसने नहीं देखा वो देखिए उसे। ये ए, ये बी और ये पॉइंट सी। ठीक है, ये कहता है कि ए बी और बी सी से समान दूरी पर एक ऐसा पॉइंट ढूंढिए या उन पॉइंटों को ढूंढिए जो कोण ए बी सी के इस मध्य वाले भाग में हो, अंदर वाले भाग में हो, अंत भाग में हो। तो वो क्या होंगे, वो पॉइंट होंगे इस प्रकार से। ठीक है, और अगर इन्हें सबको मिला दें तो एक रेखाखंड बनेगा, और ये रेखाखंड कुछ नहीं, बस इस कोण का, ये कोण ए बी सी इसका अर्धक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए, स्पष्ट है कि बी ए व बी सी से समदृष्ट तथा, किस में दे रखा है ऐसा जो पूछा है ना, बी ए व बी सी से समदृष्ट तथा कोण ए बी सी के अंत भाग में किसी बिंदु का बिंदुपथ कोण ए बी सी के अंतभाग में कोण ए बी सी के अंतभाग में कोण ए बी सी का समद्विभाजक होगा। ठीक है, समद्विभाजक होगा। इस कोण का जो समद्विभाजक है वो इसका आंसर होगा। ठीक है, समद्विभाजक का मतलब अर्धक। ठीक है, अर्धक है। ओके, तो इस प्रकार से हमने जो प्रश्नावली 10 है उसका 10.1 कंप्लीट किया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।